नमस्कार। फरीदाबाद आपको बता दें, चंदावली गांव में मौजूद है भैया किसान संघर्ष समिति IMT। बता दें आपको, महापंचायत का आयोजन किया गया है। आज 5 तारीख है और सुबह 10 बजे का टाइम है इसका। 5 गांव की बकाया मुआवजा राशि, मुटेशन व किसानों की लंबित सभी मांगों के बारे में महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें 5 गाँव के जो किसान हैं वो मौजूद हैं। चंदावली, मुजेड़ी, मछगर, नवादा, सोतई और ऊंचा गाँव। बता दें धरना स्थल है IMT में है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हैं। 4 से 5 गांव के लोग इकट्ठा हैं और जानेंगे क्या कुछ इनके मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज इन्होंने महापंचायत का आयोजन किया गया है। लोग हैं यहाँ पर, प्रधान जो इन्होंने बनाया है वो हैं, उनसे जानेंगे पूरा जो मामला है वो जानेंगे। फरीदाबाद आप बने रहें तस्वीरों के माध्यम से। जी नमस्कार जी, बाबू जी नमस्कार जी। आज महापंचायत का आयोजन किया गया चंदावली IMT में, क्या कुछ मांगे हैं? मैं तो ये कहूँगा मेरी वजह आप किसी और से पूछ लो पहले। जी, और बताओ किससे पूछें? जो भाई जी बाबू जी नमस्कार। नमस्ते जी। आज महापंचायत का आयोजन किया गया चंदावली गांव IMT में, हाँ जी। तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज महापंचायत? कई ऐसे मुद्दे हैं। तो हमारी पेमेंट रुकी हुई है IMT में। अच्छा। वो अभी तक नहीं मिली है, कई साल हो लिए इस बात जी। को। और दूसरा मुद्दा है, जो जमीन शिफ्ट करके दी थी रिलीज की, उसमें अभी तक म्यूटेशन नहीं जमा आया है, इसीलिए एक भाई किसान पैसा लगाएं। अच्छा। जबकि ठहर ये थी एक भाई फ्री में करके देंगे बगैर पैसे के। जी। कई मुद्दे ऐसे हैं और भी कई मुद्दे हैं, उनके बारे में आज एकत्रित हुए। उसमें आज पूरे 5 गाँवों की जो सरदारी है ये निर्णय लेगी आगे क्या करना है। अच्छा, तो बाबू जी मुआवजा अभी पूरा मिला नहीं है? IMT तो कहती है कि HSID से तो कहती है कि मुआवजा हमने दे दिया पूरा। नहीं, मुआवजा दे दिया तो फिर ये बैठते क्यों? अभी तो बकाया बहुत पैसा रह रहा है। बहुत पैसा रह रहा है, तो क्या कुछ कहते हैं अधिकारी? नहीं, अधिकारी मान रहे इस बात को, हाँ है पैसा, अच्छा, पर अभी दे नहीं रहे। अब उसके ऊपर ही विचार होगा आज भाई क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। तो अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया? अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। आज की तारीख थी निर्णय लेने की। आज ही अच्छा। 5 गाँव इकट्ठे हुए अच्छा, और आज निर्णय ले लिया। और बात करेंगे और लोगों से भी। जी पार्षद साहब नमस्कार। आज महापंचायत का आयोजन किया गया है चंदावली IMT में, तो क्या कुछ मांगे हैं और किन मुद्दों के? पुरानी लंबित मांगे हैं। सबसे पहली तो है कि हमारा जो पैसा था वो रुका हुआ है और HSIDC के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक मतलब मैं ये कहूँगा कि झोलमेल करके किसानों को गुमराह किया है और किसानों का मुआवजा दिया जाए। ये 6 गाँव के जो किसान है। और दूसरा, म्यूटेशन नहीं हुई है अभी तक, सब चीज़ दे दिया है लेकिन म्यूटेशन दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो म्यूटेशन दर्ज होनी चाहिए। और भी बहुत मांगे हैं जो प्रधान जी बताएंगे। जी, तो ये होना चाहिए। नमस्कार जी, क्या कुछ मांगे हैं जी जो आज महापंचायत का आयोजन किया गया है? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आज हम जो यहाँ पे हम महापंचायत कर रहे हैं, 5 गाँवों के लोग यहाँ पे हमारी सरदारी इकट्ठी हुई है। हमारी जो 2 मांगे हैं HSIDC जो आज की महापंचायत के लिए हमने निश्चित किए। 2 विषय हमारे जिन पे हमें आज ये महापंचायत हमने बुलाई है। पहला विषय तो हमारा ये है कि जो हमारा मुआवजा जो अभी तक पूरा नहीं मिला है, जैसा हमें पता चला है कि 2019 में एक अमाउंट 63 करोड़ के करीब फाइनल हुआ था जी, जो कि हमारे उस टाइम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे देवेंद्र सिंह जी, उन्होंने और CM मनोहर लाल खट्टर जी के सामने आया था कि भी 63 करोड़ रुपए मुआवजा हमारा बकाया है जो कि हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कुछ सजेशन दिए थे उस टाइम कि भाई ये कुछ अमाउंट हम प्लॉटों में डाल के एडजस्ट करें, कुछ करें, पर वो मनोहर लाल खट्टर जी ने साफ मना कर दिया था, जैसा मेरे संज्ञान में आया है। क्योंकि उस टीम में मैं नहीं था, जो भी लोग थे आज वो सब यहाँ आए हुए हैं, अपने अपने विचार सब यहाँ रखेंगे। तो उस 63 करोड़ के लिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि 63 करोड़ 2019 में था। हाँ, बाकी गाँवों का और जो था, तो जो मेरे संज्ञान में आया कि ये इतना मोटा अमाउंट जो है ये सरकार को हमें देना है। और ये कहते हैं ना, भूल चूक लेनी देनी होती है, तो सरकार जैसे हमसे ले लेती है ना पैसा कभी भी कि आपका निकल रहा है जी, आपका खड़ा हुआ है या आपका इंटरेस्ट है, वो हमसे ले लेती है। ऐसे हमें सरकार से यदि हमारा निकलता है तो सरकार को हमें देना चाहिए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो ये एक्सचेंज वाले जो प्लॉट हैं, जो प्लॉट सरकार ने एक्सचेंज किए हैं, जहाँ पे रिलीज हो गए थे, उनको सरकार ने लिया और उसकी जगह दूसरी जगह उन्हें एक्सचेंज करके दिए, तो उसकी जो रजिस्ट्रियाँ वगैरह जो होनी थी उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। जो स्टैम्प ड्यूटी है वो हम किसान क्यों देगा? जब सरकार के साथ लेन देन हो रहा है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी होनी नहीं चाहिए किसान के लिए। स्टैम्प ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो स्टैम्प ड्यूटी माफ करने के लिए बात भी होगी थी। HSIDC ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो स्टैम्प ड्यूटी जो है हम आपको वापस करेंगे या लेंगे नहीं हम आपसे, मतलब जो भी है वो HSIDC बियर करेगा जो भी, क्योंकि हम म्यूटेशन जब वहाँ जाते हैं स्टैम्प ड्यूटी के लिए बात करते हैं तो डिपार्टमेंट तो मांगता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो मांगेगा, रजिस्ट्री करेगा स्टैम्प के ऊपर तो स्टैम्प ड्यूटी लेगा वो। तो वो HSIDC ने प्रॉमिस किया था हम सब किसानों के साथ कि भाई वो हम अपने पास से HSIDC पे करेगा, जो कि HSIDC ने आज तक पे नहीं किया। तो वो मामला सारा ऐसे ही अटका हुआ है।
तो इन दो विषय के ऊपर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और सारी हमारे जितने भी उस टाइम के लोग थे वो सब अपने अपने विचार रखेंगे और पूरा केस समझ में आएगा सभी लोगों को। अभी तक तो सारा कंफ्यूजन है यहाँ पे चारों तरफ कि पैसा निकलता है नहीं निकलता, निकलता है तो क्यों नहीं ले गए उस टाइम में, क्यों अटका रहा हो, क्यों आज तक वो पैसे के बारे में दोबारा जिक्र नहीं हुआ। देखिए पहले भी महापंचायत हुई थी यहाँ पर, कई महीने चली थी, उसके बाद में भी कोई रिजल्ट कोई सामने नहीं आया, तो फिर से क्या लगता है कि इस बार एक्चुअली ये कुलदीप यादव और ये हमारे चंदावली के कुछ लोग थे जो किसान संघर्ष समिति में सदस्य थे, तो उन लोगों ने हमें बताया, हमारे संज्ञान में लाया। अभी एक पंचायत हुई थी दिवाली से पहले हमारी, तो उसमें उन्होंने संज्ञान में लाया कि भाई ऐसे ऐसे हमारा पैसा बकाया बचता है। फिर हमारे लोग गाँव में गए तो उधर सब लोगों से मिले तो कुछ समझ में आया कि हाँ भी कुछ लोगों ने बोला कि ये पैसा तो निकलता है और ये एक्सेप्ट किया गया था, पर इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास नहीं है। 2019 का एक लेटर है हमारे पास जिसमें सरकार ने एक डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई ये पैसा निकलता है तो उसको कैलकुलेट करके बताया जाए कि पैसा निकलता है नहीं निकलता, बट उसके बाद का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे पास नहीं है। पर जैसा कि हमारे संघर्ष समिति के सदस्यों ने हमें बताया कि निकलता है तो भी भूल चूक लेनी देनी होती है तो वो सरकार को हमें देना पड़ेगा और सरकार के जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे इंक्वायरी करेंगे इस बारे में और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगे और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलने के बाद इसको सरकार को हमें रिफंड करना पड़ेगा। तो जो मुआवजा आपको नहीं दिया गया, जो आपका बकाया मुआवजा बचा हुआ है, इसमें सरकार की कमी है या अधिकारियों की कमी है? इसमें देखिए ये कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहा है क्योंकि बीच में बता रहे थे कि जब इलेक्शन आ गया था उस टाइम 2019 के में इलेक्शन का टाइम आ गया था, तो उस इलेक्शन के चक्कर में मुद्दा अटक गया। जो 63 करोड़ का जो फिगर निकल के आया था चंदावली का और गाँव का अलग होगा, तो वो मुद्दा उस टाइम लटक गया और फिर एक मुद्दा दूसरा स्टार्ट हो गया कि प्लॉटा की रेट रिवाइज किए थे किसानों को जो R&R के दिए थे, तो उसको रेट को कम करने का मुद्दा चालू हो गया उस टाइम। तो विवादों के समाधान के तहत वो पैसे 500 रुपए हमें डिस्काउंट करके दिए गए, तो उस मामले के चक्कर में फिर दूसरा मामला कहीं दब के रह गया। तो आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रीति नहीं, आज हमारे सारे सरदारी बैठी है, जो जैसा डिसाइड करेगा वैसे हम करेंगे आगे। ठीक। तो बता दें फरीदाबाद महापंचायत का आयोजन किया गया है, अभी यहाँ पर तमाम लोग पहुँचने वाले हैं और जैसे ही कोई आगे की रूपरेखा बनेगी आपको हम फिर बताएंगे क्या कुछ होता है। महापंचायत जो आज यहाँ पर गठन किया गया महापंचायत का फिर से आपको दिखा देते हैं। किसान संघर्ष समिति IMT चंदावली महापंचायत का आयोजन किया गया है। 5 गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस समय, चंदावली, मुंजेड़ी, मछगर, नवादा, सोतई और ऊंचा गांव। और बता दें IMT में ये महापंचायत हो रही है, देख सकते हैं तमाम लोग हैं। माता की वंदे वंदे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आज यहाँ हमारी महापंचायत में उपस्थित सरदारी, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, तो फिर जोड़ेंगे फरीदाबाद किसी अन्य खबर के साथ में, तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ। नमस्कार। आज के जो हमारा मेन जो मुख्य इस महापंचायत के 2